हमारी कहानी शुरू होती है टॉम से, जो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है और इलीगल आर्म्स डीलर बनकर क्रिमिनल्स के बीच घुसा हुआ है। एक दिन टॉम उठता है, अपनी गुण चेक करता है और रेडी होता है। बीच में उसकी तबीयत भी खराब होती है, लेकिन वो मिशन पर फोकस रखता है। रात को वो सुपरमार्केट से अल्कोहल लेता है और ड्राइव करते हुए पीता है, फिर मिलता है 2 कोरियन क्रिमिनल से वेपन्स डील के लिए। लेकिन टॉम जानबूझकर उन्हें बड़े गन्स दिखाता है और उन्हें इंसल्ट करता है ताकि वो गुस्सा हो जाएं। प्लान काम करता है, क्रिमिनल्स उससे मरते हैं और उसकी कार लेकर भाग जाते हैं। पर यही टॉम का प्लान था। कार में ऑलरेडी ट्रैकिंग डिवाइस होता है, जिससे उनका हाइडआउट ट्रेस हो जाता है। ए फ्लैट टॉम के पास उनका एग्जैक्ट लोकेशन है और असली गेम अब शुरू होने वाला है। टॉम क्रिमिनल्स का लोकेशन ट्रेस करने के बाद सीधे उनके ठिकाने पर पहुंच जाता है। वो अपनी कार से वेपन्स और प्रोटेक्टिव गियर निकालता है और बिना टाइम वेस्ट किए घर के अंदर डायरेक्ट अटैक कर देता है। कुछ ही देर में पूरी गैंग खत्म। फिर टॉम थोड़ा अल्कोहल पीता है और सीन को सेल्फ डिफेंस जैसा बना देता है ताकि सब लीगल लगे। उसके बाद वो एक कैबिनेट खोलता है जहां से बंदी बनाई गई बच्चियां मिलती हैं। टॉम उन्हें कहते हैं, मैं पुलिस हूं, अब तुम सेफ हो। केस इतना बड़ा होता है कि जल्दी ही पुलिस और मीडिया वहां आ जाती है। लेकिन हीरो बनने के बजाय टॉम को अपने ही ऑफिसर्स मॉक करते हैं, क्योंकि सबको लगता है वो प्रमोशन के लिए ये सब कर रहा है। तब एंट्री होती है कैप्टन वंडर की, जो बाहर से स्ट्रिक्ट है लेकिन अंदर से टॉम को हमेशा सपोर्ट करता है। सबके जाने के बाद वो टॉम को तारीफ करता है, उसे गले लगाता है और कहता है कि तुमने लड़कियों को बचाकर कमाल कर दिया। लेकिन उससे टॉम की अल्कोहल की स्मेल भी आती है, फिर भी वो इग्नोर करके उसे वहां से निकालने को कहता है। थोड़ी देर बाद टॉम का पुराना दोस्त डिटेक्टिव वॉशिंगटन आता है। वो टॉम के तरीकों से खुश नहीं होता और चेतावनी देता है। कुछ समय बाद टॉम हॉस्पिटल में होता है, गोली लगने से ठीक हो रहा होता है। टीवी पर उसकी लड़ाई की न्यूज़ चल रही होती है और पास बैठा एक आदमी उसकी तारीफ करता हुआ कहता है, तुमने सब क्रिमिनल्स को इतनी आसानी से कैसे खत्म किया। हॉस्पिटल में टॉम के पास जो आदमी बात कर रहा होता है वो कोई आम इंसान नहीं होता। वो इंटरनल अफेयर्स का ऑफिसर होता है, जो पुलिस के गैर कानूनी काम की जांच करता है और काफी टाइम से टॉम पर नजर रखा हुआ है। टॉम ज्यादा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो समझ जाता है कि बात सीरियस है। थोड़ी देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर आती है, जो हल्का सा मजाक करके उसका मूड ठीक करती है। फिर टॉम से ऑफिशियल पूछताछ होती है, जहां वो कहता है कि सब सेल्फ डिफेंस था और बैकअप इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि सिचुएशन अर्जेंट थी। 2 दिन बाद पुलिस डिपार्टमेंट एक सेलिब्रेशन डिनर रखता है। सब खुश होते हैं क्योंकि कैप्टन वॉन्डर को प्रमोशन मिल गया होता है और इसका क्रेडिट टॉम को जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। टॉम को पता चलता है कि हॉस्पिटल वाला इंटरनल अफेयर्स ऑफिसर असल में उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब शुरू किया है उसके पुराने दोस्त वॉशिंगटन ने। वॉशिंगटन ने टॉम के खिलाफ रिपोर्ट दी है कि वो बहुत ज्यादा फोर्स यूज करता है। ये सुनते ही टॉम गुस्से में आ जाता है और सबके सामने वॉशिंगटन पर हमला करने जाता है। कैप्टन वॉन्डर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम अब कंट्रोल में नहीं होता। अब दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है और टॉम की लाइफ और भी खतरनाक होने वाली है। डिनर के बाद भी टॉम का गुस्सा ठंडा नहीं होता। कैप्टन वॉन्डर उससे समझता है कि वो हमेशा की तरह उससे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन टॉम चुप नहीं बैठता। वो चुप करके वॉशिंगटन का पीछा करता है। वॉशिंगटन एक छोटी सी दुकान के बाहर रुकता है। टॉम उससे कॉन्फ्रंट करने वाला ही होता है, तभी अचानक 2 हथियारबंद लुटेरे वहां आ जाते हैं। सिचुएशन एकदम डेंजरस हो जाती है। गोलियां चलती हैं। टॉम भी कवर लेकर फायर करता है, लेकिन एक बड़ी गलती हो जाती है। टॉम की एक गोली गलती से वॉशिंगटन को लग जाती है। कुछ ही सेकंड में और गोलियां चलती हैं और वॉशिंगटन की मौत हो जाती है। टॉम शॉक में रह जाता है। पुलिस वहां पहुंचती है और कैप्टन वॉन्डर बहुत गुस्से में होता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर सच बाहर आया तो टॉम पर अपने दोस्त का कत्ल का इल्जाम लग सकता है। इसलिए वॉन्डर एक बड़ा फैसला लेता है। वो पूरा क्राइम सीन बदल देता है। सीसीटीवी, रिपोर्ट्स, सब कुछ साफ। रात को टॉम अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, नशा में होता है और सब सच बता देता है। उसे वॉशिंगटन की मौत का बहुत गिल्ट होता है, क्योंकि वो उसका असली दोस्त था। टॉम तय करता है कि वो सच जरूर पता करेगा। अगली सुबह न्यूज़ में टॉम को हीरो दिखाया जाता है, जो वॉशिंगटन की बॉडी ढूंढता है। केस ऑफिशियली बंद हो जाता है, लेकिन असली सच अभी छुपा हुआ है। वॉशिंगटन की मौत के बाद शक से बचने के लिए टॉम को फील्ड ड्यूटी से हटाकर कंप्लेंट्स डिवीजन में भेज दिया जाता है। यहाँ वो ऑफिस का काम करता है, लेकिन उसका एटीट्यूड ठंडा और केयरलेस होता है। तब एंट्री होती है इंटरनल अफेयर्स ऑफिसर बिग्स की,
जो इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनता। उससे पहले ही शक होता है कि वॉशिंगटन का केस कवर अप है। वो टॉम को लंच पर ले जाकर कैजुअली बात करता है, लेकिन असल में उससे सच निकालना चाहता है। बिग्स एक शॉकिंग बात बताता है, वॉशिंगटन को जो गोली लगी वो लुटेरों की गन से मैच नहीं करती। मतलब वहाँ एक तीसरा शूटर भी था। वो टॉम को चेतावनी देता है कि सच बता दे। जैसे ही कैप्टन वॉन्डर को ये पता चलता है, वो तुरंत बीच में आ जाता है। वो बिग्स को धमकी देता है कि अगर उसने केस छेड़ा तो वो उसके पर्सनल स्कैंडल्स एक्सपोज कर देगा। अगले दिन वाशिंगटन का फ्यूनरल होता है, पूरा डिपार्टमेंट वहाँ होता है। टॉम वाशिंगटन की वाइफ लिंडा से मिलकर कंडोलेंस देता है, लेकिन लिंडा का बिहेवियर ठंडा होता है। उससे पहले ही शक है कि टॉम इस सच को छुपा रहा है। अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है, सच कब तक छुपा रहेगा। वॉशिंगटन की मौत का गुनाह टॉम को चैन से रहने नहीं देता, इसलिए वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। वो डिटेक्टिव डेस्केंट के पास जाता है, जो केस हैंडल कर रहा होता है। टॉम उसे कहता है कि किलर्स को जल्दी पकड़ो, लेकिन डेस्केंट उससे सीधा मना कर देता है और कहता है कि तुम दूर रहो। जब बैलिस्टिक्स रिपोर्ट आती है, टॉम उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन डेस्केंट तुरंत उसे छीन लेता है। उसका एटीट्यूड क्लियर होता है, वो टॉम पर भरोसा नहीं करता। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है। डेस्केंट कहता है, ये तुम्हारी ही गलती है और मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ। इसी बीच एक नया क्लू मिलता है, सिगरेट बट से डीएनए एविडेंस मिल जाता है, जो 2 सस्पेक्ट्स तक लीड करता है। टॉम गुस्से में वहां से निकल जाता है और खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। अपने कॉन्टैक्ट से उसे पता चलता है कि सस्पेक्ट्स फ्रेमोट और कोट्स पहले भी क्रिमिनल्स रह चुके हैं, ड्रग्स और असॉल्ट के केस में। लेकिन सबसे बड़ा शौक, इन दोनों को पहले वॉशिंगटन ने ही छोड़ा था, क्योंकि उससे लगा था उनकी अरेस्ट्स गलत थी। अब टॉम और भी कंफ्यूज हो जाता है, क्या वाशिंगटन ने गलती से अपने ही किलर्स को आज़ाद किया था। टॉम को अब समझ आ जाता है कि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाना आसान नहीं होगा। हर तरफ से उसे चेतावनी दी जा रही है कि दूर रहो, फिर भी वो रुकता नहीं। रात को वो कैप्टन वॉन्डर के घर जाता है और कहता है कि वो खुद ही उन लुटेरों को खत्म करना चाहता है, लेकिन वॉन्डर मना कर देता है, क्योंकि इंटरनल अफेयर्स का बिग्स पहले से ही टॉम पर नजर रखा हुआ है। अगला दिन एक बड़ा ट्विस्ट आता है। डिटेक्टिव डेस्केंट बताता है कि नए सबूतों के मुताबिक लुटेरों ने वाशिंगटन को टारगेट करके मारा था। और शौक यहाँ खत्म नहीं होता। वॉशिंगटन की कार से $50,000 मिलते हैं, जो शायद ड्रग से जुड़े थे। इसका मतलब वॉशिंगटन शायद एक गंदा पुलिस वाला था। ये सुनकर टॉम गुस्से में आता है, लेकिन फिर कंट्रोल करके डेस्केंट के साथ मिलकर सच ढूंढने का फैसला करता है। दोनों तय करते हैं कि पहले असली क्रिमिनल्स तक पकड़ना होगा। वो एक एरिया में जाते हैं जहां एक आदमी भागने की कोशिश करता है। टॉम उससे चेस करता है और पकड़ लेता है। बताता है कि स्क्रिबल हाईवे पर देखा गया है। टॉम और डेस्केंट उसका पीछा करते हैं और आखिर में उसे पकड़ लेते हैं। पहले स्क्रिबल कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब टॉम उससे उसके ड्रग बिजनेस का पर्दाफाश करने की धमकी देता है तो वो टूट जाता है। वो बताता है कि उसने फ्रेमोट और कोट्स के साथ सीधा काम नहीं किया, बस एक बार एक सनसान हिलटॉप हाउस पर मिला था। टॉम और डेस्केंट तुरंत वहां पहुंचते हैं। घर बिल्कुल खाली होता है और अंदर हर जगह खून के निशान होते हैं। वो ब्लड ट्रेल फॉलो करते हैं और बैकयार्ड से 2 डेड बॉडीज निकलती हैं। शौक यहाँ आता है, ये बॉडीज फ्रेमोट और कोट्स की होती हैं। मतलब जिन्हें वाशिंगटन का किलर समझा जा रहा था, वो तो पहले ही मर चुके हैं। इसका मतलब क्लियर है, किसी ने उनका डीएनए इस्तेमाल करके पूरा केस सेटअप किया है। और जब स्क्रिबल उनकी फोटोज देखता है, वो कहता है ये वो लोग ही नहीं हैं जिनसे वो मिला था। अब टॉम समझ जाता है, असली किलर अभी भी जिंदा है और फेक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। टॉम स्क्रिबल को बोलता है कि उनसे दोबारा कांटेक्ट करे और अगली रात मीटिंग सेट हो जाती है। अब टॉम सीधे असली किलर्स के सामने होने वाला है। मिशन शुरू करने से पहले टॉम लिंडा के पास जाता है। वो उसे सीसीटीवी फुटेज देता है और वॉशिंगटन की रात का पूरा सच बताता है। ये रिस्की है, लेकिन टॉम को थोड़ी राहत मिलती है। लिंडा उसे समझती है कि अतीत को बदल नहीं सकते और हिंसा से हिंसा खत्म नहीं होती। वो कहती है, मेरे नाम पे कुछ मत करना। फिर टॉम और डेस्केंट इलाके में रुकते हैं, हथियार लेते हैं और टॉम डेस्केंट को कहता है कि मिशन खतरनाक है, वो पीछे रहे। लेकिन डेस्केंट मना करता है। तब कैप्टन बिग्स आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। टॉम कहता है कि जस्टिस के लिए कभी कभी लाइनें क्रॉस करनी पड़ती हैं और वो पीछे नहीं हटने वाला। ड्राइव के दौरान टॉम डेस्केंट को समझाता है कि सस्पेक्ट जिंदा नहीं रहने वाले हैं। मीटिंग अरेंज होती है और जैसे ही टॉम और डेस्केंट रूम में एंटर करते हैं, वो दोनों घिरे होते हैं। टॉम और डेस्केंट अपने मिशन में पुलिस का कवर इस्तेमाल करते हैं, किलर्स को ट्रैप करने के लिए।
टॉम करप्ट ऑफिसर का रोल प्ले करता है, लेकिन क्रिमिनल्स उसे पहचान लेते हैं। केओस शुरू होता है। ग्रुप को धोखा देने के लिए स्क्रिबल तुरंत मारा जाता है। गनफायर में टॉम सोफे के पीछे छिप जाता है और लाइट शूट करके अंधेरा क्रिएट करता है। इस केओस में वो दोनों किलर्स को एलिमिनेट कर देता है। डेस्केंट मौत के करीब होता है और टॉम को बॉडी वहां छोड़कर निकलना पड़ता है। घर लौटने पर गर्लफ्रेंड टीवी पर न्यूज दिखाती है। शॉक तब होता है जब पता चलता है कि जो टॉम ने मरे वो अंडरकवर पुलिस ऑफिसर थे। अब सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। हर कॉपेले में टॉम के पीछे है। गर्लफ्रेंड कहती है, क्रिस नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जीते, और वहां पुलिस आती है ऑर्डर के साथ टॉम को अरेस्ट करने के लिए। उनका गुस्सा सिर्फ इसलिए है क्योंकि टॉम ने लिंडा को सीसीटीवी फुटेज दिया था। और फाइनली सब लूज थ्रेड्स कनेक्ट होते हैं। वाशिंगटन की डेथ रैंडम नहीं थी। सच समझ आता है, वाशिंगटन ने टॉम को इंटरनल अफेयर्स के पास रिपोर्ट नहीं की। ये सब कहानी टॉम के साथियों ने बनाई थी, उससे केस दूर रखने के लिए। असल में वाशिंगटन ने कैप्टन वंडर को अथॉरिटी अब्यूज और करप्शन के लिए रिपोर्ट की। सीनियर अधिकारी तय करते हैं कि वाशिंगटन को हमेशा चुप कराना है और अगर जरूरत हुई तो टॉम को फ्रेम करना है। ये सुनते ही टॉम पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन शांति बनाए रखता है और चुपचाप हथकड़ी से निकाल दिया जाता है। वह ड्राइवर पर अटैक करता है, कार क्रैश होती है। जब वो होश में आता है तो वही खाली घर है जहां फ्रेमोट और कोट्स बरी हुए थे। 2 ऑफिसर उसके सामने खड़े होते हैं, मजाक बनाते हुए, पर टॉम चुपके से अपनी जवाबी कार्रवाई का प्लान बना रहा होता है। एक को वो कुल्हाड़ी से, दूसरे को बंदूक से खत्म करता है। तभी कैप्टन वॉन्डर का आदमी माइक लिंडा के घर आता है सीसीटीवी टेप लेने और उससे हमला करने की कोशिश करता है। टॉम टाइम पर आता है, उसे बचाता है और कहता है, तुरंत निकल जाओ, अपना ख्याल रखना, जासूस। अगली सुबह टॉम कैप्टन वॉन्डर के घर जाता है, मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए। वॉन्डर को अभी तक नहीं पता कि टॉम ने सब उसके लोगों को खत्म कर दिया है। अब गेम का फाइनल मूव शुरू होने वाला है। कैप्टन वॉन्डर को पता नहीं था, वो सीधा ट्रैप में चल रहा है। टॉम माइक का फोन और सारे सबूत लेकर उसके सामने खड़ा होता है। सब कुछ साफ है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। वॉन्डर ने वॉशिंगटन को मारा और बाद में टॉम को भी एलिमिनेट करने की कोशिश की। वॉन्डर का कॉन्फिडेंट चेहरा गिरने लगता है। वो वादे और बहाने देने लगते हैं, लेकिन टॉम सुनता नहीं। जब रीजनिंग फेल होती है, वॉन्डर डेस्परेट होकर अटैक करता है। टॉम फाइट जीतकर उसे कॉर्नर में कर देता है। वॉन्डर कंफ्यूज करता है, प्लीडिंग के इंटरनल अफेयर्स को हैंड ओवर करे, लेकिन टॉम ट्रस्ट नहीं करता। टॉम गन उठाता है, मारने के लिए तैयार, लेकिन वॉन्डर के कहने पर वो दीवार तोड़ता है और छिपा हुआ कमरा खुलता है। पैसे, गहने और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स फर्श से छत तक ढेर लगे हैं। वॉन्डर एडमिट करता है कि ये सब ब्लैकमेल और करप्शन के जरिए इकट्ठा किया था, अपनी पावर दिखाने के लिए। टॉम को समझ नहीं आता, इतने लोग मारे गए सिर्फ वॉन्डर के लिए। वो गन उठाता है और वॉन्डर को शूट कर देता है, चाहे वो कह रहा हो, वी आर फैमिली। बाद में टॉम कैप्टन बिग्स को कॉल करता है सरेंडर के लिए और सारा सच सामने लाता है। बिग्स अरेस्ट नहीं करता, बल्कि मानता है कि टॉम ने डिपार्टमेंट के सबसे बड़े करप्शन नेटवर्क को एक्सपोज किया। आखिरकार इंसाफ मिलता है और टॉम की कोशिशों से सच बाहर आता है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।